बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद ख़वातीनो हज़रात, गुड न्यूज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट अनवर मजबूर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पिछले प्रोग्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि आज का प्रोग्राम भी कुछ वैसे ही होने जा रहा है। आज के मेरे मेहमान गेस्ट बड़े मुख्तलिफ और मुनफरिद आपको नजर आएंगे। आज का ये जो प्रोग्राम है बड़ा नरमो नाजुक प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं जैनी की तरफ। सर, मेरी तरफ क्यों जाना है? उदास बतख। मैंने अज़राए तफन्नुन पूछा। सर क्या? अब दोबारा मुझसे भी कहा नहीं जाएगा। तो सर कहना नहीं था ना? मुंह से निकल गया। ओह, स्लिप ऑफ टंग। मुंह से निकल गया सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को। तो आइए मेहमान की तरफ चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर मजबूर साहब, मैं आपकी बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझ जैसी अपनी शख्सियत को यहाँ बुलाया, और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आज मैं आपसे क्लियर करूँगी। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपकी एक दूसरे से वाकफियत खत्म हो तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक मिनट, मैंने आपको कहीं देखा है। रॉबी की पार्टी में। सर तो मैं उनकी आज रॉबी की ऐसी की तैसी करूँगा। तो नहीं, लेट मी गेस ना, कहाँ देखा है? आपको देखने का टाइम ही कहाँ मिलता है। आप माशाल्लाह मसरूफ लोग, बड़े लोग। क्या अनवर साहब, एक शेर आ रहा है। दरवाजे बंद कर लो। नहीं, मुझे शेर से बहुत डर लगता है। एडे तुसी चूचे चू चू चू। शेर ये है कि तू है अनवर मजबूर, कहाँ मालूम तुझे हमारा दुख, तो किसी रोज हमसे मिल शाम के बाद। कोशिश करूंगा पर नाके बहुत लगे रहते हैं। बहरकैफ अनवर मजबूर साहब, आप में और पापे में एक कदर मुश्तरक है, पता है क्या? क्या? वो भी खस्ता और आपके जुमले भी खस्ता। सर समझ गई आपको। खस्ता फिरे गरा गरा, जिसका खस्ता उसका नाम। आपका नाम जूली है गलिबन। जी। असली नाम क्या है? जमील। क्या दोनों जीमों का इस्तेमाल किया? जमील जूली या जूली जमील? मजाक मत उड़ाइए अनवर साहब, हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। मैं आपका मजाक कभी भी नहीं उड़ा सकता। आप हमारे माशरे का वो हिस्सा है जिस पे आते जाते ध्यान पड़ता रहता है, लेकिन कोई भी उसके लिए कुछ करता नहीं। वैसे मुझे आपसे खास तौर पे गिला है। मुझे आपसे सूखा है। गिला मेरा ये है, अभी शोखी कुड़ी, गिला मेरा ये है कि आपने बूढ़ों पे लिखा, बच्चों पे लिखा, जवानों पे लिखा, औरतों पे लिखा, मर्दों पे लिखा, बट आपने मुझ पे कुछ नहीं लिखा। हाँ, इसी से क्या एक शेर याद आया है आपके गिले से। गिला मॉन्स्टर से नहीं है, मुझे जिंदगी नहीं मालूम। सर एक्सप्रेशन नोट करें आप। आपका गिला अपनी जगह दुरुस्त है। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि आज हम उन क्या?
ये क्या कर रहे हैं आप? सर क्या हो गया? उन पहलुओं पे रोशनी डालें। मेरा कोई एक पहलू नहीं, अनगिनत पहलू हैं। कभी मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करती हूँ, कभी जुल्म का शिकार होती हूँ। रोहिना, हम पे बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। आप पे जब भी टूटते हैं जुल्म के पहाड़ ही टूटते हैं। माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं। जी। आप पढ़ी लिखी हैं? यस। अपनी एक एनजीओ भी चला रहे। जी, सुकून नाम है उसका। वैसे उसका नाम अंजाम होना चाहिए था। सर मैं एक सवाल कर लूं? कर लें, आप भी करें। मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। आपकी क्यूरियोसिटी मैं मिटा सकती हूँ। आप बताएं, आप वाकई पढ़ी लिखी हैं? जी। आपने क्या पढ़ा है? बस जमाना पढ़ाता जा रहा है और हम पढ़ते जा रहे हैं। नहीं। उस दिन मैं जब आपको इनवाइट करने गया तो एक जमाना आपको पढ़ा रहा था। हाँ है। वो गालिबन आपके राज कोई टीचर होंगे। मजबूर साहब, आपको तो कोई अंदाजा ही नहीं। मेरे आइडियल हैं आप, पता है। मैं भी आपका आइडियल। मेरी ख्वाहिश है कि आप और मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और रास्ते में जंगल आए और रेडिएटर फट जाए। ये 8-9 चीजों को यकजा करनी है। और फिर उसी दौरान हम दोनों अकेले हों, सिर्फ आप और मैं। इतने में तीसरा फरीक आ जाए, रीच। और उसकी रीच हमारे बिल्कुल करीब तरीब। रीच हम दोनों को देख ले और हम अपनी जान बचाने के लिए रीच के आगे लेट जाएं। अच्छे अच्छों का रीच को देखकर रेडिएटर फट जाता है। मैं रीच रे रीच तेरी कौन सी कल सी थी। वैसे मैंने नोट किया है कि आपने कभी हमारे हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाई जैसे हम उठाते हैं। मैंने बड़ी दफा कोशिश की कि आपके हुकूक के लिए आवाज उठाऊं, लेकिन उठती नहीं। हैं? अब आवाज उठती नहीं। कोशिश करता हूँ, आवाज उठती नहीं, क्योंकि मेरे पास वो पॉइंट्स नहीं है जिससे मैं आवाज को उठाऊं। मुझे आज आप मयसर हुई हैं तो आप मुझे आज पूरी डिटेल बताइए कि आपके मसाइल क्या है। हाय अल्लाह, कोई एक मसला हो तो बताऊं। हाँ, अनगिनत मसाइल हैं। हमारे लोग सड़कों पे जब जाते हैं तो पीछे से लोग आवाजें कसते हैं, पानी वाले शापर मारते हैं। प्रोग्राम के लिए हमारे लोग चले जाएं तो उनके जिस्म पे सिगड़ बुझाते हैं। वेरी बैड। ये कोई अच्छी हैबिट नहीं। बहुत बुरी बात है ये तो। हाँ, शुक्रिया हम जोली, तुमने हमारा दर्द तो समझा। आप सिगरेट बुझाने वाली जगहों पे लेने ही क्या जाते हैं? ये एक लॉटरी की तरह होता है। हाँ, लोग सामने तो बड़े तमीज वाले होते हैं कि जी हम आपका ख्याल रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ तकलीफ नहीं होगी, ये फलाना। लेकिन वहां जाओ तो उनका दूसरा रूप नजर आता है जो जानवरों से भी बदतर होता है। डर सी जाती है सोच के ये सिला। हाँ, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक। सच? कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसे लोगों को कि उन लोगों पे आप जुल्म और तशद्दुद करते हैं। क्योंकि मजबूर साहब हम भी तो इंसान हैं। अच्छा, मैं आपके ही लिए बात कर रहा हूँ, तो प्लीज इनका ख्याल रखें। ये हमारे मुल्क का बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा है और इनका भी उतना ही हिस्सा है जितना आपका, मेरा और आपका है। जी जी सर, मैं एक सवाल कर लूं? हाँ, कर ले। कुछ मदद चाहिए? सर मुझे क्या मदद चाहिए, सवाल आ रहा है मुझे। सहेली बताओ, पूछो क्या सवाल है। क्या सवाल है आपका? अच्छा, आपका मेकअप कौन करता है? जूली अपना मेकअप खुद करती है क्योंकि मेरे इदारे में
बहुत से लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, सिलाई कढ़ाई, तिले गोटे वाला काम, मेकअप का काम और सोशल मीडिया का भी काम सीख रहे हैं। इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम यानी फैशन का काम भी हम सिखा रहे हैं। Really? हमारे कुछ लोग तरखान भी हैं, वहाँ पे कुर्सी मेज टेबल बनाते हैं। टेबल? लगता है आपकी तालीम भी कम है। मेरी तालीम कम नहीं है, आप इतनी देर से देख रही हूँ, इस बेचारे का सहारा छोड़ दे, क्या हो गया है? ये मेरा फैशन स्टेटमेंट है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैं? टुडुंग, हम वापस आ गए। आपसे बड़ा अहम सवाल, जमील उर्फ जूली, जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी वालिदा हैं, मेरे अब्बा हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, एक कुंबा है, लेकिन अनवर साहब वो मुझे कबूल नहीं करते। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस माशरे का कि मुझे बताइए ना कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या ऐसा किया है? खैर, आपने भी तो बहुत कुछ किया है। मैं अपना अलमिया वापस लेता हूँ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं अपने बलबूते पे खड़ी हुई। हाँ, मैंने देखा आप अपने बलबूते पे खड़ी हुई, आपने अपनी एक टीम बनाई। जी, मैंने अपने अंदर ही खुद से बात की कि जूली आगे क्या। फिर मेरे ज़मीर ने आवाज दी, पीछे देखो पीछे देखो। ये इस बात से क्या ताल्लुक? जस्ट जोकिंग। माहौल को थोड़ा सा। आपका जॉक मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जॉक नहीं होता जाहिल, जोक होता है। ओ सॉरी, जॉक, मैं भी जज्बाती हो गई ना थोड़ा, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया। जोक दर जोक बात बढ़ रही है। जी जी। अनवर साहब छोड़े ना, मैं यहाँ पे आपके लिए आई हूँ। यकीन जानिए, मुझे कोई और बुलाता तो मैं नहीं जाती। आप फिर भी चली जाती। मजबूर साहब, एक बात कहूँ? आहिस्ता कीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी से उकता चुकी हूँ। क्यों? मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हमसफर हो जिसके साथ मैं दूर तक चल के जाऊं। हाँ, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। उसका हाथ मेरे हाथ में हो, उसका हाथ आपके हाथ में। वाह। और हम बातें करते करते इतने दूर निकल आए कि जिंदगी की धूप छांव और नशीब फराज हमें छू न सकी। नहीं, वो तो छुएंगे। हैं? इतनी दूर जब जाएंगे तो कभी कभी तो छुएंगे। हाँ हाय। तेरा हाथ हाथ में आ गया, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गया। मैं चाहती हूँ कि मेरा हम सफर ऐसा हो जो लविंग हो, केयरिंग हो, गुड, पैम्परिंग हो। पैम्परिंग? किसी बीमार शख्स से मोहब्बत का इरादा है क्या? नहीं, पैम्परिंग का मतलब है जो मेरा ख्याल करे, मेरी राहों में गुलाब की पंखुड़ियां रखे। मेरा एक कदम हो तो अल्लाह। एक गुलाब, वहां दूसरा कदम हो तो दूसरा गुलाब। माशाल्लाह, लगता है आप किसी माली से इजहार मोहब्बत कर। मजबूर साहब, मैं एक ऐसा हमसफर चाहती हूँ जिसके सफेद बाल हों, जिसने हाथ में काली घड़ी पहनी हो, जिसने चश्मा डाला हो, हाँ, जिसकी मूछें नीचे गिरी हों, जिसकी आंखें चमकती हों, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वो हशाश बशाश हो, वो बात करता हो तो मानो फूल झड़ रहे हों, वो किसी की तरफ एक निगाह डाल ले तो वो वहीं पे रह जाता हो। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कोई 100 बंदा इकट्ठा करके उनसे खसूसियतें छीन कर आपके लिए एक मॉडल बनाया जाए। जरूरी नहीं कि ये आदात 100 बंदों में हो, एक में भी तो हो सकती है।
वो ढूंढना पड़ेगा। आप भी ढूंढे और हम भी तलाश करते हैं। जी ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना कि ये हुए वे। पूरी लाइन में आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी। क्या? कि बैठे रहे। लेकिन आपने हमारे ऊपर हुए हुए जुल्म के हवाले से तो कोई बात ही नहीं की। कुछ जुल्म अपने हमारे पास रहने दो, न जाने किस जुल्म पे जिंदगी की छाप हो जाए। अनवर साहब, आप पे मैंने एक नज़म लिखी है। सर जेनी तुम जाओ, इसने आज नज़म लिख के ही रहनी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। शुक्रिया आपके बैठ के देखने का। खुश रहे, अल्लाह निगहबान।